हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएनएस एजुकेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर। दोस्तों, रीजनिंग आप पहली बार जरूर सुन रहे होंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे और जितने भी एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक एक टॉपिक को लेकर के आप निश्चिंत हो सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताऊंगा आपको जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके साथ कैसे क्या मेथड होगा सॉल्व करने का क्वेश्चन, उस मेथड को आज मैं बताऊंगा आपके सामने और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाला है। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और एमसीक्यू के थ्रू क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और एक बार मैं बता दूं आपको, जितने भी एग्जाम में रीजनिंग आते हैं सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज का पहला वीडियो होगा आपका और आप आज के बाद एकदम निश्चित हो जाएंगे रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरी आपके होंगे आज से आपके एकदम वो फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, ठीक है ना। तो ये जनरल टेस्ट में रीजनिंग की बातें जब मैं कर रहा हूं तो देखिएगा, समझिएगा क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कुछ बातें। तो रीजनिंग में कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है। जैसे कौन सी चीजें याद रखेंगे? सबसे पहले ध्यान रखिएगा A to Z जितने भी आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं, यानी जो अल्फाबेट होते हैं आपको उनके ऑर्डर या सीक्वेंस याद करने होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि A जो है वो कौन से लेटर पे आता है? 1 पे आता है। Z किस पे आता है? 26 पे आता है। आप जानते ही हैं कि टोटल अल्फाबेट जो होते हैं इंग्लिश में वो 26 होते हैं। ठीक है, तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनके आपको रैंकिंग याद करनी पड़ती है। जैसे मैं अगर कह दूं कि M कितने नंबर पे है, तो M कितने पे है? 13 पे है। ठीक है ना। लंच कितने बजे करते हैं आप? 12 बजे करते हैं। लंच कितने बजे करते हैं? 12 बजे। यानी L कितने पे है? 12 पे है। ऐसे याद करिएगा, टोटल आपको याद करने होंगे और याद करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे साथ जुड़िए, हम लोग एकदम अच्छे से याद करा देंगे। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ और मैं याद कराता हूं। जैसे देखिए, अगर जी को आप लिखते हैं तो जी में 7 भी इसमें आता है, तो जी कौन से प्लेस पे हो जाता है? 7 पे हो जाता है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो आर, राधा कितने साल की है? 18 साल की, यानी 18 पर आ जाएगा आर। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मैं अगर और बात करूं तो एच की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, एच में आप देख पा रहे हैं, एच ऐसे आप बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। इसलिए 8 पे क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, एच जो होता है वो 8 पे होता है। इसी तरह जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं आपके, उनके रैंकिंग याद कर लेने हैं। ठीक है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या चीजें आपको याद करनी होगी, देखिए। उसके साथ साथ A to Z तक जितने भी अपोजिट एक दूसरे के अल्फाबेट है वो भी याद कर लीजिएगा। जैसे केविन पीटरसन, आपने मैच देखा होगा तो आप जानते होंगे। ठीक है ना। केविन पीटरसन यानी केपी। केपी का मतलब क्या है? ये क्या लिख दिए सर, समझ में नहीं आ रहा है बात। के का जो अपोजिट लेटर होता है वो पी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो केपी याद रख लीजिएगा, है नहीं। और ये वर्ड तो आप सुने ही होंगे, है नहीं, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। कह रहे हैं ये क्या लिख दिए सर, बहुत ही मजेदार चीज है ये। तो मैंने लिख दिया लव। लव का मतलब क्या है? तो लव का मतलब है एल का जो अपोजिट होता है वो ओ होता है, वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके साथ उफ, है नहीं, लड़कियां बहुत करती हैं उफ, तो उफ का मतलब, है नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? यू का अपोजिट जो है वो एफ होता है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और लव का मैंने बता दिया, एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको बहुत सारे अपोजिट लेटर याद कर लेने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बताता हूं बात। ठीक है, देखिए, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर भी आप याद रखिए क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाएगा। ठीक है ना। देखिए, रीजनिंग दरअसल है क्या? रीजनिंग ना आपके माइंड का टेस्ट वो लेना चाहता है कि आप कितना ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं और उसका कितने अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यही रीजनिंग में आपसे पूछना चाहता है वो। ठीक है, अच्छा, और मैं बात करूं तो क्या करना होगा? आप ना क्या करिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा। स्क्वायर कितने तक याद करेंगे सर? तो स्क्वायर याद आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के अच्छा होगा तो 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। अगर मैं पूछ दूं आपसे कि बताइए 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 169 हो जाएगा, है नहीं। अगर मैं पूछ दूं आपसे कि बताइए 14 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कह देंगे 196 हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब स्क्वायर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। तो 1 से 25 तक आप क्या कर लेंगे? स्क्वायर याद कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? देखिए, उसके बाद आप क्यूब याद करेंगे। क्यूब कितने तक याद करेंगे? आप कम से कम 1 से लेकर के कम से कम तो 10 तक होना ही चाहिए, लेकिन 15 तक आप कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। ये तीनों चीज अगर आप कर लेते हैं, पहली चीज ये
ठीक है ना, दूसरी चीज स्क्वायर और थर्ड वाला क्यूब। अगर याद कर लेते हैं आप तो याद रखिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ये बात याद रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन सबको आसानी से याद कर लीजिएगा, इनको थोड़ा सा आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्क्वायर, क्यूब और ए से जेड तक, और जो अपोजिट मैंने बोला है उसको, यानी 4 चीज़ों को आपको याद कर लेना है। चौथा पॉइंट मैं लिख देता हूं कि अपोजिट जो भी अल्फाबेट है एक दूसरे के, उनको लिख लेना है आपको। और अपोजिट याद नहीं होते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपोजिट याद नहीं होते हैं तो कुछ नहीं करना, जो भी लेटर है उसमें से 27 में से माइनस कर दीजिए वो लेटर, उसका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हमको P का अपोजिट निकालना है, तो P का अपोजिट निकालना है तो अभी मैंने बताया कि K होता है अपोजिट P का, ठीक है ना, केविन पीटरसन से मैंने याद भी कराया आपको। तो कैसे, देखिए मैं इसको प्रूव कर देता हूं, देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो 27 में से अगर P का हमको निकालना है अपोजिट, तो P का वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, क्योंकि P 16 पे होता है, तो 16 घटा दीजिए। 16 घटाएंगे 27 में से तो कितना आएगा, देखिए 27 में से 16 माइनस कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, 16 और 4 20, 4 और 7 11, यानी 11 आएगा। और 11 पे कौन सा लेटर होता है, बताइए कौन सा लेटर होता है, K होता है, तो K आ गया ना आंसर। तो कहने का मतलब है कि आपका अपोजिट जो है वो आप 27 में से घटा कर भी कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, अल्फाबेटिकल लेटर का ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, इन सब बातों को आप समझ गए होंगे, तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है आपके सामने, और आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और खुद पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, देखिएगा बड़े ध्यान से। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, देखिएगा मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। यदि किसी कूट में ABC को BDF लिखा जाता है तो DEF को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले मैं देख देता हूं, बता देता हूं आपको, A, B और C को क्या लिखा जाता है। देखिएगा मैं यहां नीचे लिख देता हूं, नीचे लिखने से कंपेयर अच्छा होता है, सामने मत लिखिएगा, कोशिश करिएगा कि नीचे लिखें उसके। B लिखते हैं, D लिखते हैं और F लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ F में लिख दे रहा हूं। चलिएगा, अब देखिए BDF, अच्छा पहले जैसे ही आप लेटर लिखते हैं उसका नंबरिंग करिए। ये देखिए 1 A1 पे आता है, B कितने पे आता है 2 पे, C कितने पे 3 पे आता है। ठीक है, अब इसके नीचे भी आप नंबरिंग कर लीजिए। B कितने पे आता है, B 2 पे आता है, D कितने पे आता है 4 पे आता है, और F कितने पे आता है 6 पे आता है। ये नंबरिंग मैं कर रहा हूं जैसे ऑर्डर होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब कैसे फॉलो हो रहा है, 1 से यहां पर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद 2 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ C से क्या हो रहा है, F हो रहा है, यानी 3 से टोटल क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी प्लस कितने हो रहा है, +3 हो रहा है। यानी पहले में +1 हुआ, दूसरे में +2 हुआ, तीसरे में +3 हुआ, ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह हम लोग अगला वाला भी DEF पूछा गया है क्वेश्चन में, तो उसी तरह हम DEF वाला भी कर देते हैं। देखिए, तो पहले लिख लेते हैं D, E और F। अब इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए 4 इसका होता है D का, E का होता है 5 और F का होता है 6। अब पहले में क्या जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहले 5 लिखते हैं, फिर 5 में देखिए दूसरे में 2 जोड़ा गया है, तो दूसरे में हम लोग 2 जोड़ लेते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तीसरे में जोड़ा गया है 3, तो तीसरे में जोड़ लेते हैं 3, यानी 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, अब बताइए 5वें पे कौन सा लेटर आता है, तो 5वें पे आता है, आप कहेंगे सर E आता है। ठीक है, E लिख लेते हैं। ठीक है, और 7वें पे कौन आता है, आपको मैंने अभी बताया था कि G आता है 7वें पर, और 9 पर आता है I की तरह, बना है कि नहीं, बड़े वाले I की तरह, कैपिटल I की तरह, तो I हो जाता है इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, E, G और I। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है E, G और I, और ऑप्शन नंबर B में बिल्कुल दिया गया है E, G और I। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में जितने भी आपके अल्फाबेट आए हैं उनके आप ऑर्डर याद रखेंगे ना, तो एकदम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में टेम्पल को, अच्छा इंग्लिश वाले ध्यान रखना, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाना आप लोग कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में कोई ऐसा कोडिंग वर्ड है। ये दरअसल चैप्टर जो है ना वो कोडिंग और डिकोडिंग का है आपका। कौन सा है, कोडिंग और डिकोडिंग। इनसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इनसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है,
इनको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो किसी कोड में टेम्पल को UFNQMF कोड लिखा जाता है, ठीक है ना। किसको लिख देता हूं मैं यहां, देखिए टेम्पल, ठीक है। टेम्पल को क्या लिखा जाता है, टेम्पल को लिखा जाता है UFNQ और उसके बाद MF, ठीक है, M और F, ठीक है। पहले मैं क्या बता रहा था, पहले इसको आपको नंबरिंग कर लेना है। T कितने पे आता है, आप कहेंगे सर 20 पे आता है, आप कहेंगे बिल्कुल। E कितने पे आता है, 5 पे। M कितने पे आता है, 13 पे। इसी तरह याद हो जाएगा आपको। P कितने पे आता है, 16 पे आता है। L लंच कितने बजे करते हैं, 12 बजे। E कितने पे आता है, 5 पे आता है, ऐसे याद रखिए। U कितने पे आता है, 21 पे आता है। F कितने पे आता है, तो F आता है 6 पे, ठीक है। N कितने पे आता है, 14। Q 17 पे आता है और M 13 पे आ जाता है और F कितने पे आता है, 6 पे, ठीक है। इस तरह आप याद रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब आप ऐसे कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, तो 20 से क्या हुआ, 21 हुआ, यानी +1 हुआ कि नहीं हुआ। 5 से भी 6 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है। 13 से 14 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है, देख रहे हैं ना आप। 16 से 17 हुआ है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है। 12 से 13 हुआ है, इसमें भी +1 हो रहा है, और इसमें भी 5 से 6 हुआ, मतलब +1 हो रहा है। यानी पूरे में हम देख पा रहे हैं जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो उसी तरह सिंह को अगर लिखना हुआ तो हम लोग सिंह को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा सिंह को क्या लिख सकते हैं तब। तो सिंह अगर मैं लिखता हूं तो सिंह आपका क्या हो जाएगा, एक एक अक्षर इसमें बढ़ा दे रहा हूं मैं। अब बताइए सिंह में आप S कितने पे आता है, आप कहेंगे सर S आता है 19 पे, ठीक है। तो एक इसमें एक्स्ट्रा कर दे रहा हूं, अभी फिलहाल में इसका नंबर प्लेस लिख लेता हूं। I कितने पे होता है, 9 पे होता है। N कितने पे होता है, कहेंगे सर 14 पे होता है। G कितने पे होता है, 7 पे होता है, ठीक है ना। अब इसमें मैं एक एक ऐड कर देता हूं। 19 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, 20, ठीक है। 9 में एक ऐड करेंगे होगा 10, 14 में एक करेंगे होगा 15, और 7 में करेंगे एक ऐड तो होगा 8। अब इतने जितने भी नंबर आपने लिखे हैं उनके आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। 20 पे क्या होता है, T होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 10 पे क्या होता है, J होता है, ठीक है। 15 पे क्या होता है, आप जानते हैं O होता है। और 8 पे क्या होता है, 8 पे H होता है, क्या होता है, H। तो TJOH, तो यहां देख लीजिए कि TJOH कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि TJOH इसी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। डाउट नहीं रखना है मन में, जो भी चीजें आना एकदम फालूदा बना देना है क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे देखा जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन आगे क्या है, एकदम आराम से एकदम स्मूथली करेंगे एक एक क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी कोड भाषा में यानी किसी कोड वर्ड में, दरअसल होता क्या है ना, कोड वर्ड में अगर मैं बात बताऊं, एक हिस्ट्री की मुझे बात याद आ रही है अचानक। राजीव गांधी की जब डेथ हुई थी तो उनके डेथ से थोड़े देर पहले ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हुआ था श्रीलंका और भारत में, और क्योंकि उनकी जो मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, वो तमिलनाडु में हुआ था, और उसी समय कोडिंग डिकोडिंग हुआ था, मतलब कि बहुत सारे इंक्रिप्टेड मैसेज ट्रांसफर हुए थे तमिलनाडु और इंडिया के तमिलनाडु और श्रीलंका में। तो उसी में क्या होता है कि आपके माइंड को चेक करने के लिए कि आप इस कोड को कैसे डिकोड कर सकते हैं, कैसे उसको मतलब अच्छे से माइंड से यूज करके उसको डिकोड कर सकते हैं, यही लिए आपका ये टेस्ट लिया जाता है। देखिएगा किसी कोड भाषा में कैरी को XZIIB लिखा जाता है, ठीक है। उसी कोड भाषा में ब्रिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो आइए देख लेते हैं कि कैसे ये किया गया है। तो एक बात आपको याद आ रही होगी कि मैंने अभी आपको बताया है कि देखिए अपोजिट लेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सी को देखने के बाद, क्योंकि सी का तुलना एक्स से किया गया है, तो मुझे याद आ रहा है अपोजिट लेटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ए का देखिए अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है, ये बिल्कुल दिया है अपोजिट इसका मतलब। और इंडियन रेलवे याद रखिएगा ये अपोजिट है, IR इंडियन रेलवे, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। हाई स्कूल का मतलब HS, हाई स्कूल इसका मतलब H अपोजिट है S का, ठीक है ना। ये सब सारे ट्रिक याद रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, एकदम गोल्डन अक्षरों में उड़ा देना एग्जाम को एकदम, है नहीं। चलिएगा अब समझिए क्या करना है। अब इसमें आपको ब्रिंग का लिखना है, तो अब सारे के अपोजिट हम लोग बता देते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। चलिए आइए डायरेक्ट अपोजिट ही लिख देते हैं सारे वर्ड के। तो अगर अपोजिट, क्योंकि आप श्योर हैं कि अपोजिट ही दिया गया है कोडिंग में और डिकोडिंग में, तो आप अपोजिट सबके लिख दीजिए। जैसे अब बताइए बी का अपोजिट क्या होगा, आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है,
तो आप 27 में से b का प्लेस वैल्यू घटा दीजिए। 27 में से प्लेस वैल्यू b का घटाएंगे, b का 2 होता है, तो 27 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 25। 25 का मतलब क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसका होगा कि नहीं होगा। चलिए b का अपोजिट y हो जाएगा। अब आगे लिख लेते हैं ब्रिंग, पूरा लिख लेते हैं, ब्रिंग लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए ब्रिंग का अपोजिट, r का अपोजिट आप देख ही पा रहे हैं, r का i होता है, क्योंकि अभी बताया कि इंडियन रेलवे i हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए i का हो जाएगा r, अगर r दिया है तो i हो जाएगा, i दिया है तो r हो जाएगा, ठीक है। अब n का क्या होगा, अब ध्यान रखिए n कितने पे होता है, 14 पे होता है, ठीक है ना। तो 27 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, 13 पे क्या होता है, m होता है, ठीक है, m हो जाएगा। g, अब एक बात बताइए g कितने पे होता है, g होता है 7 पर, तो 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 होगा। 20 पे क्या होता है, t होता है, ठीक है ना। तो GT से याद रख लीजिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था ना शेरशाह सूरी ने, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। GT से याद रख लेंगे, GT एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका YIRMT, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है, देख लेते हैं, YIRMT, हाँ देखिए C ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, जो भी समझ में नहीं आता है आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि पाइप को 169165, देखिएगा ध्यान से, पाइप को क्या लिखा गया है, 169165। अब मैं लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है, पाइप है नहीं, अब पता नहीं कौन सा पाइप है, वो पानी वाला पाइप है कि कोई और पाइप है नहीं, पाइप बहुत सारे तरह के होते हैं। अब देखिए मेरी बात समझिए, P का वैल्यू क्या होता है, P का होता है, कहेंगे सर 16 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, P का कितना होता है फिर 16 होता है, E का कितना होता है 5 होएगा, यानी 16 9 16 5, 16 9 16 5, अरे वाह क्या बात है, एकदम सही बात है, यानी 16 9 16 5 यही एकदम फार्मूला पे रख रहा है, ये क्वेश्चन डिकोड हो रहा है, इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू दिया गया है, हमको प्लेस वैल्यू लिख देना है डायरेक्ट। तो उसी तरह क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिख देते हैं स्वान का, ठीक है ना, तो स्वान में SWAN आ जाएगा और प्लेस वैल्यू लिख देते हैं इसका। S का प्लेस वैल्यू क्या होता है, S का होता है, कहेंगे सर 19 होता है, 19 लिख देते हैं। W का क्या होता है 23 होता है, ठीक है। A का क्या होता है 1 होता है, ठीक। N का क्या होता है, N का 14 होता है, ठीक है। यानी 19 23 1 और 14, यानी इसमें पूछा क्या है कि अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक क्या होगा, देख रहे हैं ना, अंतिम अंक पूछा है तो कोई बात नहीं, अंतिम अंक बता देंगे, 4 होगा, तो अंतिम अंक क्या होगा 4 होगा, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यदि यूनिवर्सिटी का कोड 127394875 है, यानी हर एक लेटर का देखते हैं पहले कि, क्योंकि इतने ढेर सारे लेटर दिए गए हैं, इसका मतलब है कि इसी के कोई वर्ड का उसका मीनिंग निकाला जा रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है नहीं। अब इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इसका मतलब ये है कि हर एक अल्फाबेट के एक अलग से कोड यहाँ दिए गया है। जैसे U का कोड क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, N का कोड क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, I का कोड क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। इसी तरह सारे आपके लेटर के कोड दिए गए हैं, ठीक है ना, ऐसे ही फॉलो हो जाएगा। तो पूछा क्या है, ट्रस्टी का पूछा है, ट्रस्टी का पूछा है, तो देख लेते हैं ट्रस्टी का क्या हो सकता है कोड, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखिए, चलिए T का पहले देख लेते हैं, और R है, S U है, S है, T और Y, ठीक। तो चलिए T का कोड देख लेते हैं। T कौन सा लेटर पे है, दूसरे पे है पीछे से, तो पीछे से दूसरे पे 5 है, तो पहले 5 हो जाएगा। R का देख लेते हैं, R कौन सा है, पीछे से चौथे पर R है, तो पीछे से चौथे पर कौन है, 8 है, तो 8 नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, U है, U पहले पर है, U पहले पर कौन है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आसानी से कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद S है, S कौन से लेटर पे है, चौथे पर है, ठीक है ना। S किस पे है, चौथे पर, चौथे पे क्या है, 8 है, चौथे पे क्या है, 8 है, हाँ जी पहले इसको देख लेना है, चौथे पे क्या है, 8 है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। हाँ चौथे पे 8 है, यानी क्या हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा। T का एक बार देख लेता हूँ, T हो जाएगा दूसरे पे, दूसरे पे क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा यहाँ। और Y लास्ट में है, यानी 6 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है।
टी का आपका 5 हो जाएगा, देख लेते हैं टी का 5 बिल्कुल सही है। आर का क्या है, आर का आपका है 1 2 3 4 5, पांचवां लेटर है 1 2 3 4 5, यानी 4 होगा यहाँ, ठीक है ना। हाँ यहाँ मुझे लग रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 5 4 1 8 5 6 जो है ये आंसर होना चाहिए मेरे समझ से। 5 4 1 8 5 6, 541 856, तो 541 856 डी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, एक एक लेटर कुछ है नहीं, जो भी है उसी का सामना लिखा हुआ है, उसी का एक वैल्यू अलग से दे दिया गया है, उसी को आप लिख देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मिंट को 3940 लिखा गया है तो टेल का कोड क्या होगा। टेल का कोड नहीं, कोड क्या होगा, है नहीं, समझ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए मिंट जो है लिखा हुआ है, देख लेता हूं, MIN और T, ठीक है। मिंट को क्या लिखा है 394 और 0, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए कि पहले ना प्लेस वैल्यू करिए इसका। 13 होता है M का, I का क्या होता है 9, N का क्या होता है 14 और T का क्या होता है 20 होता है। इसका मतलब ये कुछ समझ रहे हैं, कोड डिकोड क्या हो रहा है। ये यूनिट वाला जो डिजिट है ना, इकाई का जो अंक है वो यहाँ पर आ रहा है। देखिए 0 आया है ना यूनिट वाला इकाई का, यहाँ पे देखिए यूनिट वाला 4 आया है, बिल्कुल आया है, सही बात है। यहाँ पे यूनिट कुछ है नहीं, 9 है तो 9 यहाँ आया हुआ है, यहाँ यूनिट यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 आया हुआ है। यानी ये कहने का मतलब है कि जो भी प्लेस वैल्यू उसका है वो यूनिट वाला डिजिट उसको रख रहा है डिकोड में, ठीक है ना। तो उसी तरह टेल का पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि टेल का ही पूछा गया है, तो टेल का लिख लेते हैं। टेल का कोड क्या होगा, तो टेल का क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं। टी कितने पे है 20 पे है, ए कितने पे है 1 पे है, ठीक है ना। एल कितने पे है, मैंने बताया था 12 पे है, लंच 12 बजे करेंगे। ई कितने पे है 5 पे है। तो इकाई का अंक लिखना है हमको। यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0, 1 है तो 1 तो इकाई का अंक 1 ही होगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 0 1 2 5, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा 125, 0 125, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए, ऊटी तो एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊटी बराबर है 4, ठीक है। शिमला जो है वो इक्वल टू है 6, दार्जिलिंग इक्वल टू क्या है 10, ठीक है। तो नैनीताल इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए ऊटी में जो है 1 2 3 और 4, टोटल कितने हैं 4 लेटर है, ठीक है। तो 4 नंबर इसमें लिखा हुआ है, चलिए सही बात है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर है तो 6 नंबर दिया हुआ है। इसी तरह थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप भी ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है, बिल्कुल 10 है। तो इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसी तरह नैनीताल में कितने लेटर है देख लेते हैं, इसी जगह आंसर दे सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 जो है लेटर्स इसमें है। तो 8 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। पहले आप क्या करेंगे, वीडियो पर जब ना क्वेश्चन आएगा तो एक बार ट्राई खुद से करेंगे, तब जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करा रहे हैं, मैं करा रहा हूं आज, ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, यदि ड्राइवर को आप 12 लिखते हैं, ठीक है, पेडिस्ट्रियन को आप लिखते हैं 20, ठीक, एक्सीडेंट को जो है 16 लिखते हैं, तो कार को क्या लिखेंगे। देख लेते हैं इसमें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। तो इसमें ना ध्यान आप जब देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जोड़ घटाव कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योंकि 12, क्योंकि डी का वैल्यू 4 होता है, आर का तो वैसे ही 18 वैल्यू होता है। तो इसका मतलब है कि वो कुछ मामला ऐसा नहीं है कि वैल्यू रखने पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लेटर को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, लेटर कितने हैं 6 है, यानी 6 का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 6 का डबल हो रहा है, ठीक है ना। आसानी से कर सकते हैं आप, 6 × 2 हो रहा है, ठीक है ना। 12 आ जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, 12 आ रहा है। उसी तरह पेडिस्ट्रियन में जब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, 10 ×
2 कर देंगे, 20 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह एक्सीडेंट देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 16 हो जाएगा, 16 बिल्कुल यहाँ दिया हुआ है। तो उसी तरह कार में कितने लेटर है, 3, और 3 का कितना हो जाएगा डबल, 6 हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आज, आप ध्यान से रखिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आप पहले जब भी मैं वीडियो करा रहा हूं तो इससे पहले आप जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों यही तक था वीडियो आज का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी आपको होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।